अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका टेस्ट चेक करते हैं। चैप्टर नंबर 3 से ये टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपने देने थे। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट की हेडिंग आ गई, डायनेमिक वेबसाइट की हेडिंग आ गई, मार्कर से दी है, बिल्कुल ठीक है। इट शोज फिक्स कंटेंट दैट डज नॉट चेंज अंटिल मैनुअली अपडेट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। कंटेंट चेंजेस ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू यूज़र इनपुट और डेटाबेस, ये भी ठीक है। वंस लोडेड इट कैन वर्क इवन इफ द इंटरनेट इज डिस्कनेक्टेड, बिल्कुल ठीक है। नीड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन टू कीप लोडिंग न्यू डेटा फ्रॉम द सर्वर, ये भी ठीक है। डेवलप्ड यूजिंग HTML एंड CSS, गुड, ठीक है। एग्जाम्पल इसका किसी भी कंपनी का इंट्रोडक्शन पेज और इसका फेसबुक या ऑनलाइन बैंकिंग साइट, बिल्कुल ठीक है। जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको कहा जा रहा है आपने कोई भी HTML प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपने टैग्स जो इंक्लूड करने हैं वो होंगे H1, P एंड U, यानी कि आपने हेडिंग देनी है फर्स्ट लेवल की और पैराग्राफ टैग और अंडरलाइन का टैग यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो आपने डॉक टाइप HTML लिखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर नहीं आता, ठीक है, वो आता है यहाँ पर। ठीक हो गया, एक मिस्टेक ये हो गई आपकी। इसको मैं आपकी बुक से भी दिखा देता हूँ कि डॉक टाइप आपने किस तरह से प्रॉपरली लिखना है। ये देखें, ठीक है, ये जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है इस तरह आपने प्रॉपरली इसको लिखना है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, HTML टैग स्टार्ट किया, बिल्कुल ठीक है। हेड के टैग के अंदर टाइटल आ गया, सही है। फिर ये 5 जो आपने नंबर दे दिए यहाँ पर नहीं देना, ठीक है। हेड टैग आपने ऊपर स्टार्ट किया तो इसको क्लोज फिर यहाँ पर दरमियान में करें, इसी लाइन में ना करें। नेक्स्ट आपने जो 6 पॉइंट यहाँ पर दे दिया इसको भी यहाँ ना करें बल्कि नीचे नीचे की तरफ, यहाँ पर 6 दें, 7 दें, 8 दें, इस तरह नीचे नीचे की तरफ आप लिखा करें। हेडिंग 1 आ गई, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बिल्कुल ठीक है। पैराग्राफ का टैग आपने यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ पर एंड किया, बिल्कुल ठीक है। दरमियान में ही आपने यू का टैग भी ले लिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बॉडी एंड हो गई, HTML भी एंड हो गई, वेरी गुड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, इसके अंदर आपके 5 मार्क्स पूरे हैं और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दूंगा 4 मार्क्स, ठीक है। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनको आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास, आपने HTML प्रोग्राम लिखना है जो 4 प्रोविंसेस को डिस्प्ले करे पाकिस्तान के इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें हमारे पास आउटपुट जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ रही होती है। यहाँ पर लिखा होगा पंजाब, फिर यहाँ पर ऐसे डॉट लगा हुआ होगा और लिखा होगा सिंध। मींस जिसमें हमारे पास 1, 2 होती हैं वो क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, या रोमन वाली होती हैं ऐसे 1, 2 होती है, वो क्या होती हैं, ऑर्डर्ड होती हैं। और सिंपल जिसमें आपके पास से डॉट्स आते हैं वो अनऑर्डर्ड होती हैं। तो ये आपने करना था। अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग UL होता है, बिल्कुल ठीक है। और लिस्ट ठीक है, वेरी गुड। और अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज, HTML भी क्लोज, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, सही है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना था, राइट एन HTML प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ टेबल शोइंग नेम, क्लास एंड सेक्शन ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। HTML स्टार्ट हो गया, हेड स्टार्ट, टाइटल, ठीक है, हेड एंड हो गया। यहाँ पर आपने हेड का टैग ठीक लगाया हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट लाइन में एंड किया, बिल्कुल सही है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने इसको करेक्ट कर लेना है। बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ, टेबल का टैग स्टार्ट हुआ, टेबल में हम रोज़ की फॉर्म में एंटर करते हैं, टेबल रो, ठीक है। तो पहले हमारे पास हेडिंग होती है, टेबल हेड आ गए 3, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, ठीक है। अच्छा, टेबल रो का टैग यहाँ पर एंड हो गया। तो नेक्स्ट आपने जो यहाँ पर लिखा है टेबल रो, इसको आप नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएं, यहाँ पर लिखें, ठीक है। उसके बाद नीचे टेबल डेटा आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है, टेबल रो स्टार्ट होगी, ये पिछले की एंड हो रही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ठीक है,
नेक्स्ट टेबल रो स्टार्ट, टेबल डेटा एंटर किया थर्ड स्टूडेंट का, ठीक है। टेबल एंड हो गया, बॉडी एंड हो गई, HTML एंड हो गई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके पास था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपने क्या करना था, कुछ एरर्स रिमूव करने थे। पहले मैं यहाँ से बता देता हूँ इसमें क्या एरर थे, फिर आंसर में जाके देख लेते हैं, ठीक है। तो HTML है, हेड है, ठीक है, टाइटल है, हेड का टैग एंड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये H1 स्टार्ट हो रही है लेकिन एंड क्या हो रही है, H3 हो रही है। तो इनको सेम होना चाहिए, या तो आप इसको भी H3 बना दें, अगर इसको नहीं छेड़ते H1 ही रहने देते हैं तो फिर इसको भी H1 बना दें। मीन्स स्टार्ट और एंड दोनों सेम लेवल पर होना चाहिए, H1 एंड भी H1। अगर H2 करें तो स्टार्ट H2 एंड भी H2, ठीक है। इसके 6 लेवल होते हैं, 6 तक आप जा सकते हैं, H6 तक। H1 सबसे बड़ा होता है, H6 जो है वो सबसे छोटा होता है, तो बड़े से छोटे की तरफ आप मूव करते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टेबल का टैग, ठीक है, टेबल रो। अब यहाँ पर जो है ये सारी गड़बड़ हुई है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक्स हैं, टैग्स प्रॉपरली एंड नहीं हो रहे। जैसे टेबल डेटा का ये टैग है तो ये टेबल हेड है, नेम क्लास सेक्शन क्या होते हैं, टेबल हेड होते हैं, तो यहाँ पर TH आना चाहिए था, ठीक है। और प्रॉपरली ये एंड नहीं हो रहे, फिर TH का टैग जब हम लगाएंगे स्लैश के साथ एंड होता है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होना था, एंड होना था, तो इनमें ये सारी इश्यूज़ हैं। इसको हम वहाँ जाकर देखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या है आपके पास, टेबल एंड हो रहा है, ठीक है, बॉडी एंड हो रही है, और ये जो HTML का टैग एंड हो रहा है इसमें जो स्लैश है वो ये वाली लगी हुई है, लेकिन जब टैग एंड करते हैं तो हम ये वाली स्लैश लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ये बैकवर्ड स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये हम लगाते होते हैं। चलें, तो HTML टैग स्टार्ट है, हेड स्टार्ट है, टाइटल है, ठीक है, हेड एंड हो गया। उसके बाद बॉडी स्टार्ट है, H1 आपने दोनों को सेम कर दिया, वेरी गुड। टेबल स्टार्ट होगा, टेबल हेड आएगा, नेम क्लास सेक्शन, वेरी गुड, ठीक है। टेबल रो एंड, नेक्स्ट की टेबल रो स्टार्ट, और टेबल डेटा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। टेबल डेटा, टेबल डेटा, टेबल डेटा, 2 स्टूडेंट्स हो गए हैं, और अब ये थर्ड स्टूडेंट का, ठीक है, वेरी गुड। और ये HTML का टैग जो है बैकवर्ड स्लैश के साथ एंड हुआ था, इसको भी आपने ओके कर दिया है, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश में कर दिया, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने टेबल ऑफ 5 प्रिंट करना था। पहले आपने टैग्स यूज़ कर लिए, ठीक है, फिर आपने स्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट का टैग लगा, और उसके अंदर हमने कहा लेट नंबर इज़ इक्वल्स टू 5, फिर फॉर लेट I इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। और जब तक I जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है उसके अंदर क्या करते रहो, I प्लस प्लस करते रहो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर प्लस, अच्छा ये जो X है ना इसको आप मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करें, ये X ना लिखें। जैसे कि हमारे पास होता है ना 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई लिखें, X ना लिखें, ठीक है। तो बाकी ठीक है। और नंबर में जो भी वैल्यू पड़ी होगी I प्लस इज इक्वल्स टू प्लस नंबर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। और जो BR के ऊपर आपने कोमास लगाए हैं, यहाँ पर एंड नहीं किए, को एंड भी करें, ठीक है। ये ऐसे ऊपर लगेंगे और ये इस तरह से, बाकी ठीक है, गुड। स्क्रिप्ट एंड हो गया, बॉडी एंड हो गया, HTML एंड हो गया, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको दिया था वो था कि इफ़ इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS अप्लाई टू द सेम एलिमेंट विच वन हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि कौन सा सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूट होगा, या तीनों लगे हुए हैं तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो इनलाइन CSS की प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, वेरी गुड। उसके बाद इंटरनल CSS की होती है, और एक्सटर्नल की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो जो हमारे टैग के ज़्यादा करीब लगा होता है मीन उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। जैसे इनलाइन CSS बिल्कुल उसी लाइन के अंदर लगा होता है, इंटरनल CSS उसी डॉक्यूमेंट के अंदर होता है लेकिन दूर होता है, हेड के सेक्शन के अंदर होता है। और एक्सटर्नल जो है वो तो बिल्कुल ही हमारे पास एक्सटर्नल फाइल में पड़ा हुआ होता है, जो सारी स्टाइलिंग होती है CSS होती है, तो उसकी प्रायोरिटी जो है वो लोएस्ट होती है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें आपके 5 मार्क्स पूरे। और इसके अंदर एक छोटा सा इशू था जो कोमास वगैरह का मैंने आपको बताया, इसमें मैं आपको दूंगा 3.5 मार्क्स, ठीक है।
कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा हो कि ज़्यादा कम है तो कोई इश्यू नहीं है, ये कोई आपके पास परमानेंट डिग्री पर मार्क्स नहीं आने वाले, बल्कि आपको याद रहेगा कि इस वजह से मेरे मार्क्स जो हैं वो कटे थे टेस्ट में, तो आप एग्ज़ाम में फिर वो अवॉइड करेंगी चीज़ें। अच्छा, इसमें भी आपके फुल मार्क्स हैं, सारा क्वेश्चन ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और किसके मार्क्स रह गए लगाने वाले? क्वेश्चन 2 के हो गए थे, क्वेश्चन 3 भी आपका सारा ठीक था, बस यहाँ पर एक इशू था, इसमें आपके आएंगे 4 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके फुल आ गए, 6 के भी लग गए, 7 के भी लग गए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपको कहा गया था कि आउटपुट बताएं इस कोड की, तो इसकी आउटपुट जो है वो 1 1 1 2 1 3 और फिर 2 1 2 2 2 3। ठीक है, ये लूप विद इन अ लूप वाला पोर्शन था। हाँ, इसकी आउटपुट यही आती है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आपको कहा जा रहा है कि आप ये जो वेरिएबल मार्क्स लिया है इसकी फ़ाइनल वैल्यू क्या आएगी वो बताएं। तो मार्क्स इज इक्वल्स टू 50 है, मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स माइनस 20, यानी कि 50 माइनस 20 30 आ जाएगा आपके पास। तो फिर आपके पास मार्क्स अपडेट होगा, यानी कि 30 डिवाइड बाई 2 होगा, 30 डिवाइड बाई 2 15 होता है, तो 15 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें भी आपके 5 मार्क्स पूरे, इसमें भी 5 मार्क्स पूरे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, आपको क्या कहा गया था क्वेश्चन नंबर 10 में कि राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिक्लेयर एन एम्प्टी एरे, टेक 5 इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र एंड देन डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो HTML आ गया, हेड आ गया, टाइटल आ गया, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट हुआ है, स्क्रिप्ट आया है। यहाँ पर अब स्क्रिप्ट के टैग को क्लोज करने से पहले आपने क्या करना होता है, टाइप बतानी होती है। टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, और फिर ये जो है यहाँ पर एंड होता है, और यहाँ पर इसके ऊपर ये आते हैं अपॉस्ट्रॉफी। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह से, इसको मैं आपको लिखे हुए दिखा देता हूँ, इस तरह से प्रॉपरली आपने इसको लिखना होता है। ठीक है, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और इन दोनों के ऊपर कॉमास आते हैं, फिर ये स्क्रिप्ट का टैग जो है वो क्लोज होता है, यहाँ पर क्लोज नहीं करना। एम्प्टी आपने वेरिएबल ले लिया, एरे इज इक्वल्स टू दिस, बिल्कुल ठीक है। लेट कर लिया, काउंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फॉर लूप लगेगा, लेट आई इज इक्वल्स टू 0, जब तक आई जो है वो लेस देन 5 है, आई प्लस प्लस करते रहो। ये लॉजिक तो ठीक है। जो नंबर्स एंटर करने हैं, जो भी डेटा डालना है, एंट्रीज डालनी है, वो कहाँ से आए, वो यूज़र एंटर करे। यानी कि जब ये प्रोग्राम रन हो तो जो हमारा ब्राउज़र है, जो अगर हमने गूगल क्रोम के साथ इसको ओपन किया है, तो वो पूछेगा कि आप नंबर इंटर करें। जब नंबर हम 5 नंबर इंटर कर देंगे तो फिर वो 5 के 5 को एरे में डिस्प्ले करवा देगा, शो करवा देगा। तो वो वाली सारी जो कंडीशन है वो मिसिंग है। वो कैसे लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपने लिखना था, एरे कोई भी आई उसको कह दिया, ठीक है, और फिर प्रॉम्प्ट देना था आपने, इंटर एलिमेंट, और 5 टाइम्स रन कराना है हमने, तो 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 5 टाइम्स ही रन होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप सिर्फ प्लस आई भी लिख सकते हैं, +1 बेशक ना लिखें। ये इसलिए होता है कि जो हमारा इंडेक्स होता है जावास्क्रिप्ट में वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4, मतलब 5 एलिमेंट्स आपने एंटर करवाने हैं, तो 0 to 4 तक वो एग्जीक्यूट होगा। इसलिए हमने यहाँ पर कहा 0 से स्टार्ट किया और कहा कि जब तक आई जो है वो लेस देन 5 है, वो लूप से बाहर निकल आएगा। ठीक है, और हमारे पास जो है ये एरे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी सारे ठीक थे, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है, आपने इसको प्रॉपरली लिख लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको आपने यहाँ पर फुलफ़िल करना है। तो इस क्वेश्चन में आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। मैं आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स दूंगा 2.5। ठीक है, 2.5 मार्क्स। तो ओवरऑल टेस्ट ठीक था, अच्छा था। ये आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं कुछ, जो आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं उनको आपने नेक्स्ट अवॉइड करना है, और फाइनल जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी अवॉइड करना है।
और ये चीज़ों को नेक्स्ट लाइन पे लिखा करें, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 है ये मींस लाइन नंबर है आपकी, तो ये तो एक ही लाइन के अंदर आपने 4 भी लिख दिया 5 भी लिख दिया, इस चीज़ को अवॉइड करना है। ओके, बाकी ओवरऑल ठीक है, तो बाकी ठीक है, गुड। हम अपनी नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।